अवैध रूप से हथियारों के निर्माण और तस्करी को लेकर चर्चित सिकलीगरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल एक बार फिर जिले में देखने को मिल रही है। मंगलवार को महेश्वर में संभवतः पहली बार पुलिस और प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर एक साथ समाज के प्रतिनिधियों के साथ संभाग स्तर की बैठक में खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार जिले के कलेक्टर, एसपी भी शामिल हुए। आईजी राकेश गुप्ता ने बताया, बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी। संभाग के विभिन्न जिलों में निवासरत सिकलीगर समाज के करीब 40 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। सिकलीगरों की परेशानी सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने, रोजगार देने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें अवैध कारोबार से बाहर निकालने के प्रयास किए जाएंगे। बैठक का उद्देश्य समाज के भटके लोगों को सही राह पर लाना है। पुलिस तो अपनी कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के अलावा इनमें सामाजिक सुधार भी जरूरी है। उसी के लिए बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सकारात्मक हल के आसार हैं। बैठक में शामिल हुए समाज के राष्ट्रीय मगन सिंह भाटिया ने बताया, समाज को मुख्य धारा से लाने के पहले भी प्रयास हुए हैं, लेकिन आज की कार्यशाला से प्रतीत हो रहा है इस बार यह प्रयास सफल होंगे। समाज भी इस दलदल भरे काम से बाहर आना चाहता है। संभाग आयुक्त ने कहा, सिकलीगर समाज के उत्थान की ठोस योजना बनाने के लिए सर्वे कराएंगे। सर्वे होगा और इससे समाज के लोगों के कौशल, परिवार की स्थिति की जानकारी मिलेगी। समाज के प्रबुद्ध जनों से भी अपील करेंगे कि समाज के भटके हुए बच्चों को पुनः मुख्य धारा से जोड़ें। शासन प्रशासन उनकी मदद करेगा। एसपी कलेक्टर थे, आईजी थे, कमिश्नर थे, किस तरह की बातचीत हुई आपकी? जी, आज कमिश्नर साहब और संभाग आयुक्त महोदय और 4 जिले के कलेक्टर, एसपी इस सेमिनार में उपस्थित हुए थे। समाज के प्रबुद्ध लोगों को, प्रमुख लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था और समाज की समस्याओं को लेकर यहाँ चर्चा हुई। चर्चा में मुख्य बिंदु निकल के यह आए कि जो हमारी समाज के लोग पूर्व में आत्मरक्षार्थ सत्य निर्माण करते थे, अब ये अवैध हो गया, इससे क्रिमिनल कार्य होते हैं। तो ये समाज भी चाहते हैं कि इस दलदल से बाहर निकलें। शासन प्रशासन भी ये चाहता है कि समाज को इस दलदल से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके लिए हमने माननीय अधिकारियों के सामने निवेदन करा, उनको समाज की समस्याओं से अवगत कराया और आग्रह करा है, निवेदन करा है कि समाज के जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उनको यदि मुख्य धारा से जोड़ना है तो उनको नियमों को शिथिल करके शासकीय सेवा में लिया जाए और उनको परमानेंट रोजगार उपलब्ध होगा तो निश्चित ही ये आज की जो सेमिनार है ये सफल होगी और समाज मुख्य धारा से जुड़ेगा। कितने समय का समय दिया आपको? अभी कमिश्नर साहब ने तो ये 15 फरवरी तक सर्वे करवाने का बोला है और 25 फरवरी तक एक और इसी प्रकार की सेमिनार बैठक की जाएगी और उसमें कोई न कोई निर्णय निकल के बाहर आएगा। देखने में आया कि एजुकेशन की कमी है, आपके बच्चे नहीं, पूर्व में जी, पूर्व के जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे, पर अभी जो नई पीढ़ी है वो ग्रेजुएट तक, मास्टर डिग्री तक उन्होंने किया हुआ है। आपको उद्योग किस तरह का चाहिए, किस तरह की हेल्प चाहिए? उद्योग में हमारे जैसे वेल्डिंग कल कारखाने हैं, प्लास्टिक की एक बात निकल के आई थी, प्लास्टिक फैक्ट्री लगा दी जाए जिसमें ये प्लास्टिक के बर्तन बनते हैं, तपेला बनते हैं, टब बनते हैं, तगारी बनती हैं, कृषि औजार बनते हैं, पाइप बनते हैं, मैकेनिक लेथ मशीन, इस प्रकार के उद्योग यदि लगा दिए जाएं तो उसमें हमारे लोग उस कला में निपुण हैं, लोहे का काम करने में निपुण हैं और लोहे का काम अच्छे से अच्छा वो कर सकते हैं। क्या नाम है? मगन सिंह भाटिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमने जो बैठक लिया है इसमें समाज के जो प्रबुद्धजन हैं, सिकलीगर समाज के, इनके जो मुख्य प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं इनके और इनके समाज के प्रमुख हैं, इनसे चर्चा किया हमने और चर्चा करके हमने सभी 4 जिले के कलेक्टर, एसपी से बात करके हमने एक प्लान किया है और इनका पूरा सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद में हम काउंसलिंग कैंप करेंगे। कैंप करने के बाद में हम रोज़गार मेला आयोजित करेंगे। रोज़गार मेले के बाद में हम इनको सेटल करने का व्यवस्था करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, प्राइवेट जितने भी संस्थाएं हैं उनसे भी आग्रह करके उनको रोज़गार मेले में आमंत्रित करेंगे। तो कितना समय बाद लगाया जाएगा? ये लगभग 1.5 महीने में हम लोग ये कार्रवाई करेंगे और आगे सतत चलेगा जब तक हम पूरा सुनिश्चित नहीं करें। इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा? बिल्कुल सर, उनकी ओर से क्या फीडबैक? कि उनकी ओर से बहुत सकारात्मक है और पूरी तरह से, और हमें बहुत ही आश्वस्त किया है कि जो लोग इस धंधे में हैं उनको बिल्कुल हम या तो समाज से बाहर करेंगे या ये रोज़गार जो उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें रहेंगे। सर, इसमें देखने का है कि इनके बच्चे जो हैं वो काफ़ी कम पढ़े लिखे, शिक्षा के क्षेत्र में भी करेंगे हम लोग।
आज सिगलीकर समुदाय के साथ हमारा बैठक हुई और समुदाय के सभी प्रबुद्धजन यहाँ उपस्थित थे। प्रबुद्धजनों के द्वारा बताया गया कि कुछ साथी ऐसे हैं जो राह भटके हैं, उन्हें हमें मुख्य धारा में जोड़ना है। तो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आज बड़े सकारात्मक संवाद हमारा हुआ है। बहुत सारी बातें समुदाय ने अपनी बताई हैं, उनकी परेशानियाँ बताई हैं, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, लोन से संबंधित, ज़मीन से संबंधित, पानी, बिजली, हर तरह से सभी बातें हमें बताई गई हैं। सारी बातों को ध्यान से सुना गया है। एक निर्णय लिया गया है कि एक समयबद्ध तरीके से हम सर्वे करेंगे, काउंसलिंग भी करेंगे और कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, इस बारे में बात हुई है। कुल मिलाकर मुझे ये लगता है कि मूल भावना ये थी कि सभी वो सदस्य जो अपराध से जुड़े हैं वो बाहर आना चाहते हैं और बाहर आने के लिए हम उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग कृतबद्ध हैं। दोनों ओर से भावनाएं एक जैसी हैं, ज़रूरी अच्छा हल निकलेगा। कितने जिलों से सर? आज 4 जिलों के लोग यहाँ उपस्थित हुए। तो कितने समय में सर्वे का जिसका आश्वासन दिया इनका? अभी ऐसा सोचा गया है कि 15 फरवरी तक हम सर्वे पूरा करेंगे और 10 दिन में काउंसलिंग करके 25 फरवरी तक काउंसलिंग होगी और इसके बाद हम अल्टरनेटिव रोजगार के बारे में बात करेंगे। खरगोन से जाकिर खान की रिपोर्ट।